नमस्कार साथियों, गुड इवनिंग। आप लोग देख रहे हैं टारगेट विद रोहित यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं साथी, तो आप लोग सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। आज का हमारा टॉपिक है भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत इम्पॉर्टेंट आते हैं। देखिए, शैशवावस्था में जो इन्फेंसी एज मानी गई है वह 0 से 2 साल तक मानी गई है। इन्फेंसी केवल एक शब्द की वाक्य रचना मम। बच्चा क्या करता है? 0 से 2 साल के बच्चे क्या करते हैं? मम 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 बोलते रहते हैं। कई वस्तुओं के एक ही नाम, मतलब कोई अगर कुछ उनको दिखा रहा है, लट्टू दिखा रहा है या कोई बोतल दिखा रहा है कुछ, तो मम 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 करके मांगते रहते हैं। तो 1 वर्ष तक अस्पष्ट भाषा केवल माता पिता समझ पाते हैं। केवल क्या करते हैं? इनके माता पिता ही समझ पाते हैं। उसके बाद में माता पिता जब उनकी भाषा को समझते हैं, तब धीरे धीरे उनके जो है कुछ शब्दों का विकास होता है। और जो शब्दों का विकास क्रम है वह देखिए, आप समझिए। क्रंदन क्या है? क्रंदन में रोता है बच्चा। क्या करता है? वो रोता है। क्या करता है? रोता है। उसके बाद में कोइंग, आनंद की ध्वनि। 3 माह में जाओ क्या बच्चा? 3 माह में आनंद की ध्वनि कुछ न कुछ गुनगुनाता रहता है। फिर बलबलाना। 6 माह में बच्चा क्या करता है? बकबकाता रहता है अपने आप में। एक शब्द, सार्थक शब्द उसके मुंह से निकलता है किस माह में? 9 से 12, मतलब 1 साल के अंदर, 1 साल तक वह जो है एक शब्द सार्थक स्पष्ट निकालना शुरू कर देता है। उसके बाद में टेलीग्राफिक स्पीच, या 1.5 से 2.5 साल के बीच में इनका टेलीग्राफिक स्पीच होता है। जैसे मम्मी, पापा, दादा, दादी, पानी, यह शब्द जो है टेलीग्राफिक स्पीच से होते हैं। यह तो इनका भाषा विकास का क्रम है। अब भाषा विकास का क्रम इस तरीके से आप जान गए। चलिए अब चलते हैं, आपको आगे ले चलते हैं। देखिए, बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में भाषा का विकास आप समझ गए। अब बाल्यावस्था में भाषा का विकास कैसे होगा, किशोरावस्था में भाषा का विकास कैसे होगा, इसको समझिए। तो बाल्यावस्था में क्या है? भाषा का विकास होता है। बालिकाओं का भाषा विकास क्या होता है? अधिक होता है। बालिकाओं में, लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में भाषा का विकास बाल्यावस्था में ज़्यादा होता है। किशोरावस्था में, इन एडोलसेंस, भाषाई अस्पष्टता, सूक्ष्मता, भाव की गहराई, शब्दों की जटिलता, उच्चारण में शुद्धता, कल्पना शक्ति का चरम विकास हो जाता है। किसमें? किशोरावस्था में। कहानीकार हो जाते हैं, चित्रकार होते हैं, नाटककार होते हैं, अभिनेता बनने की सोच रखने लगते हैं। किस अवस्था में? किशोरावस्था में। शब्द भंडार में क्या हो जाता है? वृद्धि हो जाती है। इस तरीके से आपका यह बाल्यावस्था और किशोरावस्था, मैंने अभी आपको शैशवावस्था के भाषा विकास के क्रम को एक एक करके बताया। फिर बाल्यावस्था में, इन चाइल्डहुड में भाषा का विकास कैसे हुआ उसके बारे में मैंने बताया। किशोरा अवस्था में, इन एडोलसेंस में, जो इनके महत्वपूर्ण बिंदु थे उसको मैंने बताया। अब देखिए आता है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत, साइको एनालिटिक थ्योरी। इस सिद्धांत के मुख्य रूप से 3 पहलू हैं। क्या हैं? इस सिद्धांत के मुख्य रूप से कितने पहलू हैं? 3 पहलू हैं। स्थलाकृति, आकारात्मक संरचना, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर, गत्यात्मक या संरचनात्मक संरचना,
डायनेमिक और स्ट्रक्चर, मनोलैंगिक विकास, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। तो इसमें इनका जो 3 पहलू है, पहला पहलू स्थलाकृति संरचना, टोपोग्राफिकल स्ट्रक्चर समझिए। स्थलाकृति संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने मन के 3 दशा बताए हैं। मन के 3 दशा सिगमंड फ्राइड महोदय ने बताया है। तो इसमें पहला इनका है चेतन मन। क्या है पहला? चेतन मन, दिमाग की सक्रिय अवस्था, मतलब कॉन्शियस माइंड। चेतन मन को कॉन्शियस माइंड कहा जाए। किसने कहा? यह जो है सिगमंड फ्राइड महोदय ने बताया। उसके बाद में इसके बाद में अर्धचेतन मन, मतलब अवचेतन मन, सब कॉन्शियस माइंड, प्री कॉन्शियस माइंड। कई बार हम चीज़ें भूल जाते हैं, लेकिन थोड़ा याद करने पर वह चीज़ें हमें फिर से याद आ जाती हैं। जैसे परीक्षा में पढ़ा हुआ याद आ जाना। जैसे आप समझिए, अगर कोई टीचर है इंग्लिश का या हिंदी का, किसी भी सब्जेक्ट का, तो क्लास में बच्चों से क्वेश्चन पूछता है, तो बच्चे अगर नहीं बता पाते हैं तो अपनी नज़र को किसी छत के किनारे या किसी एक जगह पर एकाग्रचित हो करके सोचने लगते हैं, और तुरंत उनको याद आ जाता है, तो याद आ जाता है तो वो बता देते हैं। तो वही है कि परीक्षा में पढ़ा हुआ याद आ जाना, या क्या? अर्धचेतन मन, मतलब अवचेतन मन है। उसके बाद में अब समझिए अचेतन। अचेतन में क्या आता है साथी? ईर्ष्या, क्रोध, जीवन के बुरे अनुभव और कड़वी यादें, जिन्हें मन में दबा दिया गया है। क्या है? मन में दबा दिया गया है, मतलब कॉन्शियस माइंड, अचेतन मन। जैसे कोई बच्चा किसी से बहुत ज़्यादा ईर्ष्या करता है, बहुत ज़्यादा क्रोध करता है, जीवन के बुरे अनुभव और कड़वी यादें उनके मन में जो चलती हैं उनको दबा दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल समझिए, अगर राधा से प्यार सोहन करता है तो वह सोचता है कि हमको राधा से प्यार करना है, लेकिन वह अपने मन को क्या करता है? अचेत कर लेता है। सोचता है कि अगर हम पकड़े जाएंगे, मार खाएंगे या कोई समस्या होगी तो उसको हम झेल नहीं पाएंगे। इस तरीके से उसके मन में भला बुरा जो अनुभव, जो कड़वी यादें जो उनके मन में बातें चलती हैं, वो मन में दबी की दबी रह जाती हैं, और राधा से सोहन कह नहीं पाता है। अगर कह देता तो वह क्या है? चेतन मन की स्थिति में आ जाएगा ना, लेकिन नहीं कहता है तो वह क्या है? अचेतन मन की स्थिति में है, क्योंकि अपने मन की बातों को क्या कर लिया है? दबा दिया है। ठीक है, इस तरीके से आपका यह जो है स्लाइड पूरा कंप्लीट होता है। उसके बाद में आपको ले चलते हैं अगली स्लाइड पर। समझिए साथी, बहुत ही अच्छे से देखिए। अब आता है गत्यात्मक संरचना। क्या आता है? गत्यात्मक संरचना, मतलब अगला इनका सेकंड जो पॉइंट है, स्थलाकृति के बाद में गत्यात्मक संरचना, डायनेमिक स्ट्रक्चर। गत्यात्मक संरचना के अंतर्गत सिगमंड फ्राइड ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए हैं? 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। किसने बताए हैं? सिगमंड फ्राइड महोदय ने बताया। ईड, इदम, जन्मजात होता है। ईगो, अहम, 1 से 2 वर्ष की अवस्था में होता है। सुपर ईगो, परम अहम, 5 से 6 वर्ष की अवस्था में यह सुपर ईगो पाया जाता है। चलिए आप ईड को समझिए। इच्छाओं का स्टोर हाउस। क्या है? इच्छाओं का स्टोर हाउस। अचेतन मन से संबंधित मनुष्य के अंदर दानव प्रवृत्ति पाई जाती है। अपराध कार्यों से जुड़ा हुआ कुछ स्पेशल कैरेक्टर। तो यह ईड, यह जन्मजात होता है। क्या होता है? यह सब जन्मजात है। लेकिन ईगो में, अहम में 1 से 2 वर्ष में,
चेतन मन से संबंधित जो बातें होती हैं या 1 से 2 वर्ष के बीच में होती हैं। मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, यह सब बातें इनके दिमाग में आने लगती हैं। वास्तविक सिद्धांत, रियल थियरी, ईड और सुपर ईगो के बीच संतुलन बनाना, या क्या होता है, दोनों के बीच में तालमेल समन्वय बना लेता है। ईड और सुपर ईगो के बीच में कौन बनाता है, ईगो अहम बनाता है। अगला पॉइंट है मनुष्य के अंदर मनुष्य समायोजन में क्या होता है, सहायक होता है। ईगो अगर किसी के अंदर आ जाता है तो अपने आप को या तो समायोजित कर लेता है या तो नहीं कर पाता है। तो कुल मिलाकर के 1 से 2 वर्ष में बच्चा समायोजन करने में क्या हो जाता है, थोड़ा थोड़ा सीख लेता है कि मैं समायोजित अपने आप को एडजस्ट कर लूँगा। फिर सुपर ईगो में अहम में क्या है, 5 से 6 वर्ष आदर्शवादी आध्यात्मिकता की तरफ झुकाव हो जाता है। मनुष्य के अंदर देवदूत आदर्शों की अधिकता कुछ समायोजन के लिए जिम्मेदार होता है। किसके लिए, कुछ समायोजन के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। उसके बाद में अब चलिए आपको आगे ले चलते हैं। यह जो है समझ में आया होगा, इसको पहले मैं इरेज कर लेता हूँ, पूरी स्लाइड अच्छे से साफ हो जाएगी, बाद में आपको देखने में सही रहेगा। चलिए, सिगमंड फ्राइड ने 2 मूल प्रवृत्ति बताई। क्या बताई, अभी तक तो मैंने आपको व्यक्तित्व 3 प्रकार के बताए, ईड, ईगो, सुपर ईगो, यह सिगमंड फ्राइड का था। लेकिन सिगमंड फ्राइड ने 2 प्रकार की मूल प्रवृत्ति बताई थी। मूल प्रवृत्ति के बारे में आप समझिए, क्या है मूल प्रवृत्ति इनकी। इनकी मूल प्रवृत्ति है जीवन मूल प्रवृत्ति, मतलब जिजीविषा, इरोस। इरोस में क्या है, पहले में प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, खुशी। क्या है, इनकी मूल प्रवृत्ति में पहले में क्या है, प्रेम है, सहयोग है, सहानुभूति और खुशी है। तो इस प्रकार की इनके मूल प्रवृत्ति पहली थी। और दूसरा है मृत्यु मूल प्रवृत्ति, मतलब मुमूर्षा, थानाटोस। थानाटोस में क्या होता है, ईर्षा, क्रोध, जलन। क्या होता है, ईर्षा, क्रोध, जलन। चलिए विशेष शब्दावली के बारे में समझिए। नार्सिज्म, बहुत ज़्यादा यह नार्सिज्म पूछा जाता है क्वेश्चन सीटेट में, और टेट में भी आया है। विशेष शब्दावली इनकी देखिए, समझिए। अपने आप से प्रेम करने तथा अपने आप में मस्त रहने की क्रिया को नार्सिज्म कहते हैं। कोई लड़का है, अपने कार्यों में व्यस्त है, अपने आप में वह मस्त है, वह क्या है, नार्सिज्म कर रहा है। यही घटना, यही क्रिया क्या कहलाएगी, नार्सिज्म है। उसके बाद में अब इसको इरेज करते हैं, फिर आपको बताते हैं। अब देखिए आगे ओडिपस ग्रंथ है। ओडिपस ग्रंथ में क्या आती है, लड़के का अपने माँ के प्रति प्रेम, पिता से जलन। लड़का क्या करता है, अपने माँ से क्या करता है, प्रेम करता है। क्या करता है, प्रेम करता है, लेकिन वही क्या है, पिता से क्या करता है, जलन करता है। इलेक्ट्रा ग्रंथ में लड़की अपने पिता के प्रति बहुत ज़्यादा प्रेम करती, लेकिन माँ से क्या करती है, जलन करती है। कहने का मतलब, अब आप इसको समझिए ध्यान से। पिता पक्ष के लिए बेटी, किसके लिए, पिता के लिए, क्या है, पिता के लिए बेटी, और माता के लिए क्या है, माता के लिए बेटा। यह जो है, पिता से बेटी बहुत ज़्यादा प्रेम करती है, माँ से ईर्ष्या रखती है। और बेटा जो है माँ से बहुत प्रेम करता है, लेकिन पिता से क्या करता है, ईर्ष्या, जलन रखता है। यह इस तरीके से ओडिपस ग्रंथ और इलेक्ट्रा ग्रंथ कंप्लीट होती है। और नार्सिज्म के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक, अब चलिए आपको ले चलते हैं आगे। यह ओडिपस ग्रंथ और इलेक्ट्रा ग्रंथ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में कई बार पूछा गया है क्वेश्चन यहाँ टेट में। चलिए आपको ले चलते हैं आगे। आगे चलिए,
तो मनोलैंगिक विकास सिद्धांत क्या है? साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट थियरी। अवस्था, अवधि, कामुकता क्षेत्र और मुख्य विकास, मेजर डेवलपमेंट, लिबिडो, पीरियड और स्टेज। तो इसमें क्या है? मुखी अवस्था, ओरल स्टेज। मुखी अवस्था में, ओरल स्टेज में क्या होता है बच्चा? इनकी अवधि है 0 से 1 साल या 1.5 साल तक। मतलब यह बच्चा ओरल कुछ न कुछ अपने मुख से बोलता है। स्तनपान छुड़ाना, यह मुखी अवस्था में क्या है? बच्चों के लिए जो निप्पल से दूध पिलाया जाता है, जो बच्चे माँ के दूध के स्तनपान करते हैं, उसको छुड़ाने के लिए कुछ न कुछ मम्मी लोग उनके लिए उपाय करती हैं। जैसे गांव में तो महिलाएं मिर्च लगा देती हैं, इस वजह से बच्चे का स्तनपान छूट जाता है। यह मुखी अवस्था में आएगा मनोलैंगिक विकास के सिद्धांत में, पहला मुखी अवस्था। फिर आता है गुदी अवस्था, एनल स्टेज। 18 माह से 3 वर्ष के गुदा, एनस, मल मूत्र विसर्जन प्रशिक्षण। मतलब बच्चा 3 साल तक जो बच्चे होते हैं वह मल मूत्र का विसर्जन करना सीख जाते हैं, जान जाते हैं कि हमको बिस्तर पे करना है टॉयलेट, कि हमको उतर करके बाथरूम में जाना है। या इनके अंदर या धारणा बन जाती है कि सही क्या है और गलत क्या है। लैंगिक अवस्था, फैलिक स्टेज 3 से 5 वर्ष में सेक्सुअल ऑर्गन्स होता है। लैंगिक अवस्था में ओडिपस व इलेक्ट्रा ग्रंथि का समाधान 3 से 5 वर्ष के बीच में हो जाता है। आदिश्यता या प्रसुप्ति अवस्था, लेटेंसी स्टेज 5 से 12 वर्ष तक रक्षात्मक युक्तियों की उत्पत्ति होती है। जननेंद्रिय अवस्था, जेंटल स्टेज 12 वर्ष के बाद जननांग, सेक्सुअल ऑर्गन्स, लैंगिक परिपक्वता, यह जो है इनका मुख्य विकास है। यह 12 वर्ष के बाद, मतलब 12 के बाद जननांग, सेक्सुअल ऑर्गन्स, जितने इनके इंद्रियां हैं वह बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाती हैं। सेक्सुअल ऑर्गन्स उनके बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं। ठीक इस तरीके से साथी यह जो सिगमंड फ्रायड का टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। कल का हमारा टॉपिक रहेगा एरिक इरेक्शन। एरिक इरेक्शन से क्वेश्चन आएंगे साथी। सिगमंड फ्रायड से इम्पॉर्टेंट जो विशेष शब्दावलियाँ थी इनके बारे में मैंने आपको बताया। इनका 3 है, समूह, नार्सिज्म, ओडिपस और इलेक्ट्रा। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बता ही दिया। अब अगला टॉपिक कल हमारा रहेगा एरिक इरेक्शन, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, आज की क्लास यहीं तक साथी। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास कीजिए। बहुत लंबी क्लास रहेगी साथी, तो आप लोग थोड़ा सा कम जो है समझेंगे। बहरहाल पढ़ने का तो आपका समय बहुत अब नहीं रह गया है, लेकिन थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, एक एक टॉपिक पढ़ेंगे, कंप्लीट कर लेंगे साथी, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आएगा। और इसकी प्रश्नोत्तरी में जो सेशन सत्र वाइज क्वेश्चन आए हुए हैं उसको मैं ज़रूर कराऊंगा। अभी नहीं, पहले पूरा कंप्लीट टॉपिक थ्योरी कंप्लीट हो जाए तब। ठीक है साथी, बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत।